देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। In the given figure, triangle ABC, the sides AB and AC are extended and the bisectors of exterior angles of angle B and angle C meet at O, then angle BOC equal to 90 minus angle A by 2। ठीक है, बोला क्या गया है, देखो अगर हम B और C को एक्सटेंड कर दें, अगर B और C को क्या कर दें, एक्सटेंड करते जाएं, मान लो हमने क्या कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया, इसे भी एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा, क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा। ठीक, अब उसका एंगल बाइसेक्टर हमने बना दिया, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और यहां पे ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब यहां से एंगल बाइसेक्टर हमने बना दिया, क्या बना दिया, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसे नाम दे दिया हमने ओ पॉइंट, क्या नाम दे दिया, ओ पॉइंट। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये था एंगल बी, क्लियरली दिख रहा है एंगल बी, ये है एंगल ए और ये है एंगल सी। तो यहां से हमारे पास ये वाला एंगल क्या हम पता लगा सकते हैं, ये वाला एंगल कौन सा है, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, ये वाला एंगल जो दिख रहा है हमें, ये एंगल बी है, इसे अगर हम बोल दें थीटा और इसे भी थीटा बोल दें, इसे अल्फा बोल दें, इसे भी अल्फा बोल दें, अभी बस नाम दे रहे हैं हम लोग, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे थीटा और अल्फा क्या है उसका हम यूज कर रहे हैं अभी बस। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा कितना होगा, अगर इक्वेशन बनाना चाहें हम लोग तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी निकल के आएगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। बेसिक है एकदम, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज कौन सी निकल के आएगी यहां से हम लोगों के पास, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, यहां पे क्या दिख रहा है हमें, थीटा, ये किसकी बात कर रही है, ट्रायंगल BOC की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल BOC की, थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल BOC, ये भी तो एक ट्रायंगल है तो इसका समेशन भी 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें चाहिए थीटा प्लस अल्फा, क्या चाहिए, थीटा प्लस अल्फा। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन है, ये सारे क्या है, लीनियर पेयर है हम लोगों के पास, देखो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो सभी का ऐड कर दें, अगर हम एंगल B प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा अगर निकालें तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस एंगल B बाई 2, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल B बाई 2। कोई दिक्कत, 90 डिग्री माइनस एंगल B बाई 2। सिमिलरली अगर अल्फा की बात करें, यहां से अगर अल्फा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो चीज यहां की है वही यहां पे करना है, तो अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C बाई 2। ठीक है, थीटा और अल्फा आ गया, अब यहां पे रख देंगे थीटा और अल्फा को हम लोग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखा जाए यहां से तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे सबसे पहले थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 माइनस एंगल B बाई 2, अल्फा की वैल्यू रख दो 90 डिग्री माइनस एंगल C बाई 2 प्लस एंगल BOC जो कि रिक्वायर्ड एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, जानते हैं हम लोग। बात समझ में आई? ठीक है, ये आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, ये 180 आ जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 90 ये आ जाएगा 180। क्लियर, क्या कर दिया हमने, इसे कैंसिल कर दिया। और क्या है हमारे पास, एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 प्लस एंगल, ये किसके बराबर होगा, एंगल BOC के, किसके बराबर होगा ये, एंगल BOC के। ठीक है, अब एंगल B प्लस एंगल C अगर निकालें तो 180 माइनस, या फिर हाफ एंगल निकाल लेते हैं यहां से, एंगल A बाई 2 प्लस एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 रख देंगे तो 90 माइनस एंगल A बाई 2, 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2, क्या है ये, एंगल BOC। ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है, यही निकाला हमने, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है क्या प्रूफ हमने किया है। ठीक है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है कि अगर यहां पे अंदर की साइड क्या है, यहां पे हम लोगों के पास एंगल बाइसेक्टर अगर अंदर की साइड है तो वो जो एंगल BOC बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2, है ना। लेकिन अगर बाहर की साइड है, बाहर की साइड देखो ये वाला एंगल जितना यहाँ पास जाते जाएंगे इस लाइन के, यहाँ पे एंगल बनाया, यहाँ पे एंगल बनाया, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, मतलब इससे तो कम ही होगा, सॉरी इससे तो ज्यादा होगा, मतलब 90 डिग्री प्लस A बाई 2, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए
तो एंगल ए जो है हम लोगों का क्या है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, मतलब 90 डिग्री में से एंगल ए बाई टू को माइनस करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम एंगल बाइसेक्टर अंदर से निकालें तो क्या रिजल्ट आएगा 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, और अगर बाहर की साइड हम एंगल बाइसेक्टर निकालें एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? The incenter of a triangle divides each angle bisector in the ratio of the sum of the two adjacent sides and the opposite side। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास इंसेंटर है, इंसेंटर कहां बनेगा? जब हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, उनके जो मीटिंग पॉइंट है या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे क्या बनने वाला है? हमारा इंसेंटर बनेगा, ठीक। अब इंसेंटर है तो इंसेंटर बना एंगल बाइसेक्टर से, तो जो इन सेंटर है, बोला क्या गया? द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स, मतलब जो इन सेंटर है वो किसे डिवाइड करता है? एंगल बाइसेक्टर को। किस रेशो में? किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? देखो AI अपॉन AD, AI अपॉन AD एंगल बाइसेक्टर को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? B प्लस C। एडजेसेंट है ना, ये एंगल A का बाइसेक्टर है ये, तो उसके एडजेसेंट कौन है? B प्लस C। तो इनका समेशन, सम ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है? एंगल A के B और C, ठीक है। एंड अपोजिट साइड, अपोजिट में कौन है? ए, तो बी प्लस सी अपॉन ए। जैसे हमारे पास सेंट्रोइड था, सेंट्रोइड में हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 2:1 में वो क्या करता है? डिवाइड करता है। अब बड़ा वाला रेशो कहां से रहेगा? वर्टेक्स से। छोटा वाला रेशो रहेगा जो बेस है यहाँ वर्टिकली अपोजिट साइड है, जो अपोजिट साइड है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब प्रूफ कैसे करना है इसे। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे हमने क्या किया था? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज किया था। वही अगर हम यूज करना चाहें तो यहां से अगर हम BD की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालना चाहें? BD की वैल्यू निकालना चाहें तो पहले हम BD की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। BD की वैल्यू अगर यहां एंगल बाइसेक्टर लगाना चाहें तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहां पे AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CD। हमें क्या निकालना है? BD। हम किस पे फोकस करना चाह रहे हैं? BD पे। चाहे हम DC पे फोकस कर ले, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे किसी एक को चूज करेंगे, हम मान लो BD चूज किया हमने, तो हो सकता है इसमें से कोई एक रिजल्ट आए। DC चूज किया तो हो सकता है इनमें से कोई रिजल्ट आए। तीनों रिजल्ट सही है, ठीक है। कोई एक भी रिजल्ट हमने निकाल लिया, इसका मतलब वो सभी के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। अब यहां से अगर BD की वैल्यू निकालना चाहे तो हम बोलेंगे कि BD की वैल्यू हमने मानी है x, तो DC की हो जाएगी a माइनस एक्स। जो हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे करना है, फिर उसके आगे प्रोसीड करना है हमें। AB की वैल्यू है c, BD की वैल्यू है x, AC की वैल्यू है b और CD की वैल्यू है a माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा CA इज इक्वल टू B प्लस C इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CA अपॉन B प्लस C। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई है एक्चुअल में BD की वैल्यू। किसकी आ गई? BD की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। क्या आ गई? CA अपॉन B प्लस C। क्या आ गई? CA अपॉन B प्लस C। अब अगर हम ट्रायंगल ABD को देखें तो एंगल B क्या है? ये बाइसेक्टर है, इसके अंदर वाला। क्या यहाँ पे हम ABD में एंगल A को बाइसेक्टर बोलेंगे क्या? नहीं। जिस ट्रायंगल की बात करें उसमें क्या एंगल A जो कि ऑलरेडी हाफ है, क्या उसका भी हाफ हो रहा है क्या? नहीं। एंगल बाइसेक्टर सिर्फ B का हो रहा है। तो यहां अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दें, किसमें? अप्लाइंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। कहां पे करेंगे? कौन से वाले ट्रायंगल में? ये हम करने वाले हैं ABD में। ABD में ये एंगल B/2 हो जाएगा, ये भी एंगल B/2। तो हमने पढ़ के रखा है कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? AI। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में या तो ऐसा देख लो, तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? AB अपॉन AI, AB अपॉन AI। ट्रायंगल लिख देते हैं यहाँ पे, ABD में लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? अगर इस टाइप से हमने ट्रायंगल बना लिया, मान लो इस टाइप से हमारा ट्रायंगल है, ठीक। ये थीटा है, ये थीटा। तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो AB अपॉन AI इज इक्वल टू BD अपॉन DI, BD अपॉन DI, ठीक है। और क्या चीज है हम लोगों के पास? देखो AB की वैल्यू पता है क्या हमें? AB की वैल्यू हमें पता है C, AI नहीं पता है, रेशो निकालना है। BD की वैल्यू पता है क्या हमें? BD हमने निकाल चुका है, CA अपॉन B प्लस C। और ये क्या है? DI। क्या है? DI, ठीक है। निकालना क्या है? AI अपॉन DI।
तो AI/DI निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, सी से सी कैंसल, तो ये आ जाएगा B+C/A। ये हमने कर दिया प्रूफ। AI/DI या ID एक ही बात है, B+C/A। क्या यहाँ से प्रूफ हो गया? बिल्कुल, पहले क्वेश्चन किया था यहाँ तक, उसके आगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के हमने आसानी से ये वाला प्रूफ कर लिया। ठीक है, हमें याद रखना है, ये सारी चीजें याद नहीं रखना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस चीज कहाँ से आती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें थ्योरम याद नहीं रहती, लेकिन हमें अगर तरीका याद है तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, AI/ID। जैसे सेंट्रोइड में हमने याद रखा था, सेंट्रोइड क्या होता है, 2:1 में डिवाइड कर लेता है किसको, मीडियन को। वैसे ही हमें याद रखना है किस रेशो में डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, जो एडजेसेंट साइड है उनका सम डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। मतलब अगर हम AI/AD की बात करें तो B+C/A, BI/IE की बात करें तो C+A/B, अपोजिट साइड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर CI/IF की बात करें हम लोग तो A+B/C, A+B/C। ठीक है, ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि CI यहां से ले रहे हैं हम लोग, वर्टेक्स से कहां जा रहे हैं, इन सेंटर तक। ऐसा नहीं कर देना है कि FI/IC कर दें हम लोग, नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइड। ठीक है, पहले अपोजिट साइड लिखनी पड़ेगी, फिर डिवाइड में A+B करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट वर्टेक्स से याद रखेंगे। मीडियन में भी हम लोग वर्टेक्स से याद रखते हैं। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक जो लेंथ है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, उसका 2 रहेगा, 2 रेशो रहेगा, 2 रेशो में रहेगा। बाद में जो रहेगा मीडियन की लेंथ सेंट्रोइड से, मान लो सेंट्रोइड है तो यहां से लेंथ कितनी रहेगी, 1:2, 2:1 में हो जाता है। लेकिन यहां याद रखना है कि किस रेशो में रहेगा, B+C/A। क्लियर? देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। In a triangle ABC, if BC is extended to D and AL is the bisector of exterior angle of A एंगल कौन सा, ये वाला। ठीक है, अंदर वाला, ट्रायंगल के अंदर वाला। एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, बचा हुआ, मतलब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। मान लो पूरा थीटा होता एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे θ/2, θ/2, मतलब ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, बाइसेक्टर का मतलब ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए, देन एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल ACD, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ LAC, 2 टाइम्स ऑफ LAC के बराबर होगा। क्लियर है बात? अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इन अ ट्रायंगल ABC इफ BC इज एक्सटेंडेड टू D, BC को हमने एक्सटेंड किया D तक, और जो BE है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, ABC का, और जो CE है वो एंगल बाइसेक्टर किसका है, ACD का। मतलब एंगल ACD को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तब जाके क्या होगा कि जो एंगल BEC होगा हमारा, BEC मतलब ये वाला एंगल होगा, वो एंगल A का हाफ होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है एंगल BEC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह हमें काम आने वाली है। अब बात करेंगे इन रेडियस के बारे में। ठीक, व्हाट इज इन रेडियस। मान लो हमने क्या किया, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर बनाया, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बनाया और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर बनाया। अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट, देन द पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इन सेंटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, कर लेते हैं वही चीज। ये क्या हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। क्लियर है इतनी बात? क्या ये परपेंडिकुलर है क्या, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग क्या करें, हमें किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है इन सेंटर से। हमें इन सेंटर मिल गया कि हाँ मिल गया। अब क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, इस लाइन को मिटा देते हैं, इस लाइन को भी मिटा देंगे हम लोग, इस लाइन को भी मिटा देंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मिटा क्यों रहे हैं, मतलब तो है ही नहीं, प्रॉब्लम होगी ना हमें फिर बाद में सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है जो कि हमें मिल चुका है। ये क्या कहलाएगा हमारा, आई सेंटर। क्या कहलाएगा, आई सेंटर। ठीक है, इन सेंटर बोल सकते हैं उसे। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां पे हम लोगों के पास इन सेंटर तो मिल गया। अब इन सेंटर से एक हम ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, इन सेंटर से एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो तीनों साइड्स को क्या हो जाए, टच हो जाए, है ना, तीनों साइड को क्या हो जाए, टच हो जाए। तो हमने ये क्या रहेगी, ये क्या रहने वाली है, ये क्या रहने वाली है। ठीक है, ये भी समझेंगे। हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है।
अब इसका शेप अलग हो सकता है लेकिन रहेगा ये क्या, सर्कल ही रहेगा। बात समझ में आ गई, क्या रहेगा, सर्कल। अभी एग्जैक्ट पैरामीटर के साथ नहीं बना रहे हम लोग ज्योमेट्री, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सर्कल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है। अगर हम यहां से अगर ऐसा देख लेते, ये हो रहा था यहाँ पे, बात समझ में आ गई, इस टाइप से हो रहा था। क्यों, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, हम जानते हैं इसके लिए ये जो BC लाइन है ये इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। AC लाइन है इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। AB लाइन है ये इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट रहेगी वो सर्कल पे टच करेगी, टेंजेंट जो है जो सर्कल पे टच करेगी, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर हम कहां पे, पॉइंट पे, जो सेंटर वाला पॉइंट है जहां से हमने सर्कल स्टार्ट किया है, वहां पे क्या होगा, अगर हम लाइन बना दे, मतलब रेडियस बना दे, तो वो रेडियस इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मतलब ये चीज परपेंडिकुलर है, ये चीज परपेंडिकुलर है, ये चीज परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है, लेकिन कंफर्म बात नहीं बोल सकते हम लोग, कंफर्म नहीं बोल सकते। किसी किसी केस में हो सकता है ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो एकदम, किसी किसी केस में, सारे केसेस में नहीं होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो ये चीज तो हमने निकाल ली, ये कितनी है, R, ये भी R, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इन रेडियस। मतलब इन सेंटर से हम लोग क्या करें, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, उस पॉइंट से एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो तीनों साइड्स को टच करे, तो उस सर्कल को बोलेंगे हम लोग इन सर्कल, और ये जो रेडियस रहेगी इन रेडियस। इन सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं, इन से याद रखना, इन सेंटर से बनने वाला इन रेडियस, और अंदर की साइड है, अंदर की साइड मतलब इन ट्रायंगल के अंदर, याद रखना हो तो। ठीक, अब यहां से हमें निकालना है रिलेशन इन सेंटर इन रेडियस होता क्या है। देखो हमारे पास टोटल ट्रायंगल, अगर इसे हम I नाम दे दें इन सेंटर, तो हमारे पास ट्रायंगल कितने बन गए, देखो ट्रायंगल AOB बन गया, एक ट्रायंगल AIB बन गया, इन सेंटर है ना ये, प्लस ट्रायंगल BIC बन गया, प्लस ट्रायंगल क्या बन गया, CIA। और ये किसके बराबर है, ये ट्रायंगल ABC के बराबर है, नहीं है भाई, पूरा ट्रायंगल ABC है, उसे ब्रेक कर दिया हमने, उसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं उस चीज को। अब हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ है, अगर इस लेंथ की बात करें तो इसे हमने बोल दिया A, इसे हमने बोल दिया B के अपोजिट, C वाली C के अपोजिट C बोल दिया हमने, ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है। अब हम जानते हैं कि अगर एरिया की बात करेंगे हम लोग, अगर हम एरिया की बात कर लें, और यहां भी अगर एरिया की बात कर ले हम लोग, तो बराबर होगा, है ना, तीनों का एरिया का समेशन ही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए तो एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर AIB की बात करें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC की बात करें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA की बात करें, इस किसके बराबर होगा, होल एरिया ABC, होल एरिया ऑफ ABC के बराबर होगा। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ये परपेंडिकुलर है तो यही हाइट हो जाएगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है, AIB में बेस क्या है C इंटू हाइट क्या है R, हाफ सॉरी BIC की बात करें तो हाफ बेस कितना है A इंटू हाइट R है, तो A इंटू R हो जाएगा, प्लस हाफ CIA की बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो बेस कितना है B, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी C है, AIB में बेस C है ना यहाँ पे, इंटू परपेंडिकुलर R, और ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल देते हैं इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हो सकता है एरिया कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या नॉर्मल स्केलेन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, सभी के अंदर क्या होने वाला है, इन सेंटर तो होने ही वाला है। अब यहां से चीजें बदल सकती हैं लेकिन यहां से चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, एरिया तो एरिया ही रहेगा, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो √3/4 A² कर देंगे, बात समझ में आ गई, कोई और ट्रायंगल होता हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इस चीज के बारे में हम कंफर्म बोल सकते हैं, ब्रेक करके हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं यहाँ पे। क्यों, बेस भी है, हाइट क्या होती है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, बेस पे परपेंडिकुलर, और वही हाइट हम मानते हैं, क्या वही हाइट हम मानते हैं।
ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल के बाहर हो ट्रायंगल के अंदर हो। तो हाइट क्या है यहाँ पे, रेडियस हो गई। अब अगर हम क्या कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लें, तो ये a प्लस, यहां तो c है, हमने a ले लिया, सीक्वेंस जमा रहे हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 इक्वल टू ट्रायंगल सॉरी r क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। क्या हम समझ पा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी क्या है हम लोगों के पास, सेमी पेरीमीटर है। ये क्या है हम लोगों के पास, सेमी पेरीमीटर। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। हेरेंस फॉर्मूला में यूज किया था हमने सेमी पेरीमीटर, दिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा पेरीमीटर है, उसका आधा कर देंगे सेमी पेरीमीटर। तो कुल मिला के हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, ये है इन रेडियस का। चाहे अब सेमी पेरीमीटर हमें पता होगा, a पता होगा, b पता होगा, c पता होगा, लेंथ पता होगी, मतलब साइड्स पता होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर आसानी से, चाहे वो ट्रायंगल कोई भी हो, सभी के अंदर क्या होने वाला है, इन सेंटर तो होगा ही। बात समझ में आ गई, सभी के अंदर इन सेंटर होगा, 3 साइड है, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे जहां मीट करेंगे, हर ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर होगा तो इन सेंटर भी होगा, इन सेंटर होगा तो सेंटर से बनने वाली ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच करे उससे कहा जाएगा इन रेडियस, ठीक है। तो हर ट्रायंगल के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला ये वाले यूज करने वाले हैं। अब हो सकता है ट्रायंगल कुछ और हो, है ना, हो सकता है ट्रायंगल कोई और हो हम लोगों के पास, तब हम लोग क्या करेंगे, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। कोई दूसरा ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है, क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगा देंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस, विच इज हेरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रूट 3/4 a स्क्वायर। ये चेंज होते जाएगा, लेकिन ये भी क्या रहेगा, ये फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन ये फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या जनरल फॉर्मूला, और ये क्या है, एरिया, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल, क्लियर है। यहां पे हम देखें अगर, तो हमारे पास कुल मिला के ट्रायंगल एबीसी बनाने के लिए 3 ट्रायंगल की आवश्यकता है, ठीक है। 3 ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ए बी आई, ट्रायंगल ए बी आई, ट्रायंगल ए बी आई, ट्रायंगल बी आई सी, ट्रायंगल सी आई ए। हमें पता है, अगर एरिया की बात करें, इनके एरिया का रेशो ले, अगर हम किसका, एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए, अगर इनकी बात करें, एरिया की बात करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी आई का एरिया जो हमने पहले यूज किया था वही कर रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट आर। यहां क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट आर। यहां क्या होगा, हाफ बेस क्या है यहाँ पे, बी इंटू हाइट आर। देखो आर 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 कैंसल, हाफ 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 कैंसल। तो जो रेशो रहेगा, जो इनका रेशो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी रेशो ए रेशो बी। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनका जो रेशो रहने वाला है। कुल मिला के अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आई, अब इसका जो साइड है ए बी आई, इसका जो बेस है, बेस के प्रोपोर्शनल हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाइट सेम है, हाफ तो कांस्टेंट है, हाइट भी सेम है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस के प्रोपोर्शनल होगा ये, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए, ठीक है। कितना आ जाएगा, सी रेशो ए रेशो बी, या फिर साइड्स, साइड 1, इनकी जो साइड है बेस बोल सकते हैं, साइड बोल लो या बेस बोल लो, क्योंकि इनके लिए इनकी साइड क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली, ये वाली। बात समझ में आ गई। इसकी जो साइड है ए बी आई है, तो ये वाली साइड के ऊपर ये क्या बना, ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो क्लियरली पता लग रहा है यहां से कि इनके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या इनके रेशियो में होगा। बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा बोल दिया जाता, मान लो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर हम ट्रायंगल बना लें, मान लो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये इन सेंटर है,
ये है ए, ये इन सेंटर, ये बी और ये सी, इस टाइप से मान लो बना हुआ है। ठीक है, मान लो ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है 3 है, 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसे, मान लो हमने बोल दिया इसे, सॉरी 6 सेंटीमीटर बोल दो, इसे 8 सेंटीमीटर हमने बोल दिया, इसे 12 सेंटीमीटर हमने बोल दिया। ठीक है, अब इसका एरिया हमें गिवन है मान लो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ABI एंड BIC, व्हाट इज द एरिया ऑफ BIC एंड एरिया ऑफ AIB। क्या बोलेंगे हम लोग? भाई हमें पता है कि इनका जो रेशो है ABI, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एरिया हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है कि इसकी बेस क्या है 6। अब BIC की बात करें तो उसका बेस है 8 और CIA की बात करें तो उसका बेस है क्या है 8 है, और BIC का 12 है बेस और इसका 8 है। इसका एरिया कितना है 24, कितना है 24। इनका एरिया हमें नहीं पता है, हम बोलेंगे कि भाई 8 यूनिट का एरिया कितना है 24, 8 यूनिट का एरिया है 24, तो 1 यूनिट का एरिया हो जाएगा 3, 1 यूनिट का एरिया हो जाएगा 3, तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा एरिया। एक का इतना है 3, एक का कितना है 3 है, तो 6 का हो जाएगा 18। बात समझ में आ गई? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भले ही सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है एरिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट से चल रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि एक ही हमारे पास लेंथ है और हमने एरिया कहां से निकाल दिया, प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, रेशो में चल रहे हैं, यूनिट में चल रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है, ये है बेसिक आइडिया।